गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो पहला खबर देखते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, जो अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, वो लागू तो हो जाएगा, 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगा। बट इसके लिए आपको पता है एक आयोग गठित किया जाता है जो पूरा रिपोर्ट देता है। तो इस आयोग के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, महोदय हैं, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। तो इनके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश जी हैं, ठीक है, देसाई, ठीक है। फिर क्या होगा, 18 महीने में रिपोर्ट देना होगा और 2026 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है कि कितने कर्मचारी और कितने पेंशन भोगी लाभदायक जो इसके तहत लाभ पाएंगे, बट यदि आप कहीं मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी। जब आप कहीं फैक्ट को मेंशन करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा वहां पे, तो उस जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, राजस्थान क्यों चर्चा में आया? क्योंकि अभी वहां पे पशु मेला बहुत प्रसिद्ध, दुनिया भारत का बहुत प्रसिद्ध पशु मेला लगता है राजस्थान में। तो वो स्थान पता करना, पुष्कर स्थान है, पुष्कर में लगता है, इतना ही जानना है। अब वहां घोड़ा कितना महंगा बिका और क्या क्या कितना महंगा, इससे कोई बहुत मतलब की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, राजस्थान पुष्कर में जो है पशु मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध भारत का प्लेस है, जहाँ पे पशु मेला लगता है, वर्ष में एक बार लगता है। फिर मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव, इसके अध्यक्षता में कौन जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? मुंबई, 2025 का हो रहा है। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण पर चर्चा होगी इस पर, ठीक है। दूसरा है उद्देश्य क्या इसका? भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र व नीली अर्थव्यवस्था में ऊपर ले जाना या वैश्विक स्तर पे प्रथम स्थान पे लाना। इसमें क्या है कि दुनिया के जितने जो महासागर से जुड़े सीईओ हैं या देश संस्थाएं हैं, वो सब आएंगी इस कॉन्क्लेव में। मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुंबई में हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई या घोषणा हुआ होने का। कहाँ पे होता? COP21 पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी। फिर देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा में है, गुड़गांव, हरियाणा। संस्थापक संस्थान कौन से? भारत है और फ्रांस है। इसका 8वां सत्र हो रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में हो रहा है। यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गए वहां पे। तो ये इसमें स्पीच कल दे रही थी, तो उससे खबर जो आई है वो बता रहे हैं आपको। और कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा में 4th स्थान पर भारत है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 4th स्थान पर है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी 4th स्थान पर है और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी 3rd स्थान पर है। इन्हीं को ऊपर ले आना है, यानी कि प्रथम स्थान तक लाना है। एक और डेटा है कि एक लक्ष्य टारगेटेड किया गया है कि गैर जीवाश्म ईंधन में 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य स्थापित किया गया है कि भारत इतना एनर्जी उत्पादित करेगा। किससे? गैर जीवाश्म ईंधन से। माननीय महोदय बता रही थी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के तहत ये करेगा। क्यों करेंगे ऐसा? भारत के किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे 2-3, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट PM कुसुम योजना ध्यान रखिएगा। क्या टारगेट, अभी कितने पे भारत है, क्या टारगेट है, यानी कि 500 गीगावाट का टारगेट, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। फिर देखते हैं 5वीं खबर, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। अभी वैष्णो जी, हाँ, अश्विनी वैष्णो जी ने एक कहा कि मतलब जो है फास्फोरस और सल्फर आधारित जो भी उर्वरक होंगे उन पे अनुदान बढ़ाया जाएगा। अब एक्चुअली ये समाचार तो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हम लोग के लिए जानने के लिए, ऐसा कोई बहुत फैक्चुअल डेटा नहीं दिया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मतलब क्या सब्सिडी देना या इस पे अनुदान देना एक सामान्य बात है जो होता रहता है। ध्यान देने वाली बात क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर चर्चा में है तो हमें जानना चाहिए क्या है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट से बनता है। नाइट्रोजन 18% होता है और 46% इसमें फॉस्फेट होता है। ये दोनों किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? पौधों को प्रदान, जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रदान करते हैं। ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि रबी की फसल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जैसे कि हाँ, रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में होती है और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के, की जब सर्दी
खत्म होती है और जब सर्दी शुरू होती है तो बुआई होती है, जब सर्दी खत्म होती है उसकी कटाई हो जाती है। तो इसके जौ है, गेहूं है, चना है, मसूर, सरसों, मटर, ये सभी फसलें हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था। देखते हैं कि छठी खबर, उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 पारित हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाया जाए और लोग उद्योग करने के लिए इन्वेस्ट करें यूपी में। तो उसके लिए जरूरी है जो भी हर्डल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको दूर करना। उन बाधाओं में एक ये भी था कि एक नियम था कि अगर कारखानों से निकलने वाले जो रसायन होते थे, अगर वो खतरनाक होते थे तो उसमें 5 वर्ष का सजा हो जाता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा 5 वर्ष का सजा नहीं होगा, अब 15 लाख का जुर्माना पड़ जाएगा या 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे जेल नहीं जाना पड़ेगा, जो 0 वर्ष हो गया है। 5 वर्ष की सजा कम करके पैसे यानी जुर्माना लगा दिया 15 लाख का या 10,000 रुपए पर डे का लगा दिया। औद्योगिक अपराधों को कम किया गया है, ठीक है। तो कम करने के लिए इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश, यूपी फैसिलिटेटिंग ट्रेड 2025। फिर देखते हैं अगली खबर की, रूस प्लस भारत मिलकर के यात्री विमान बना रहे हैं। यात्री विमान बना रहे, कौन बना रहे हैं भारत से? भारत की सरकारी कंपनी एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप जानते होंगे, और रशिया की भी सरकारी कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन यूएसी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। ये कैसा होगा? इसमें 2 इंजन होंगे, SJ-100 इसका नाम है। कम दूरी के लिए बनाए जा रहे हैं, घरेलू उड़ान के लिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है। देखते हैं अगली खबर, एनडीआरएफ क्या है? आप देखो फुल फॉर्म, बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। एनडीआरएफ चर्चा में क्यों है? जो चक्रवात तो मोथा आ रहा है पश्चिम, अभी देखा आप आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है, तो इसमें बताया गया है कि एनडीआरएफ की टीम अलर्ट हो गई। तो एनडीआरएफ को हमें जानना चाहिए क्या है? इंडियन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं इसको। जब भी कहीं आपदा आता है तो इसके लिए रिस्पांस फोर्स बनाया गया, इसका नाम है एनडीआरएफ। बस इतनी जानने की बात है कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। फिर नवी खबर देखते हैं, लाहौर से जुड़ा है। कहा गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर ऑफ पाकिस्तान। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जितने भी न्यूज़पेपर में हैं, मतलब खासकर दैनिक जागरण और अमर उजाला, उनमें भारत का कहीं नाम ही नहीं है। भारत का शहर भी जरूर होगा प्रदूषण में, लेकिन उनको लाहौर, खाली लाहौर का दिया उन्होंने और किसी का नहीं दिया नाम। तो लाहौर और पाकिस्तान के और एक आध दो शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित ये कौन है? रिपोर्ट कौन देता है? AQ एयर बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वालिटी एयर। ये स्विस एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये स्विस की कंपनी है, एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो रिपोर्ट देती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। तो ये बस इतनी जानने की बात है। यदि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये संस्था बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि आया है 2-3 पेपर, सभी लोग कवर कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। चैट जीपीटी ने अपना एक वेब ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है एटलस। तो चैट जीपीटी को, अब इसके आप संस्थापक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सैम ऑल्टमैन इनका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में जरूर पूछेगा कि चैट जीपीटी के संस्थापक हैं, या ग्रॉक हो गया, या आपसे ले लीजिए क्या नाम है, भारत का परप्लेक्सिटी हो गया। इन सबके संस्थापक का नाम बहुत जरूरी है। फिलहाल मैंने भी यहाँ पे एटलस ब्राउजर क्योंकि लॉन्च किया है, तो हाईलाइट में सैम ऑल्टमैन इसके संस्थापक है चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी होता क्या, एक बार हम देख लेते हैं। ये होता है, G फॉर होता है जनरेटिव, P फॉर होता है प्री ट्रेंड और T फॉर होता है ट्रांसफॉर्मर। प्री जनरेटिव मतलब ये जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है? प्री ट्रेंड, पहले से ट्रेंड किया गया है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? क्या ट्रांसफॉर्म करता है? जो आप चैट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले से ट्रेंड है, जनरेट करता है डेटा को और आपके पास दे देता है, रिस्पॉन्स में, उत्तर में दे देता है। तो चैट जीपीटी इसका पूरा फॉर्म हो गया। अब ये कैसे काम करता है इसी नाम में ही समाहित है। फिर देखते हैं कि पीएमश्री योजना उत्तर प्रदेश के 12 राजकीय माध्यमिक विद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं 2025-26 के लिए। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएमश्री इसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? हरित ऊर्जा से युक्त ग्रीन ऊर्जा के रूप में विकसित करना, ऐसे स्कूल विकसित करना जो हरित ऊर्जा मतलब जो है हो वहां पे, और ग्रीन यूथ, ग्रीनरी फुल हो वो स्कूल, इसका ये उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के 12 राजकीय विद्यालय 12 जिलों में
राजकीय विद्यालय अभियान थे, एक जिले में एक होता है, मुख्यालय पे होता है, तो 12 जिले मतलब 12 जिलों में 12 विद्यालय। 11वीं खबर देखते हैं, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में बना है। 12वीं खबर देखते हैं, कृत्रिम वर्षा। अभी आप सुनोगे दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है IIT कानपुर के सहयोग से। तो कृत्रिम वर्षा में हम बस इतना जान लेते हैं, कृत्रिम वर्षा क्या है, ऐसी कौन सी बला है। ये बला ये है कि सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड का एक घोल बना करके एटमॉस्फेयर में फैला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 4 मिनट से लेकर के 4 घंटे के अंदर जब ये घोल एटमॉस्फेयर में होता है, उसके बाद बरसात होता है। इसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, यानी वर्षा होता नहीं, नेचुरली कराया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड AgI यानी कि सिल्वर और प्लस आयोडीन ये होता है, और क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये इसका फार्मूला होता है। और फिलहाल बस अब आज इतना ही, आज की खबर में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कुछ लोगों का डिमांड आ रहा है कि मंथली में 1 महीने के जब हो जाए, मैं पूरा एक सार बना के और एक वीडियो में 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में कर दूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बस 1 से 2 दिन में वो मैं कर दूंगा, वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।